नमस्कार, बिहार स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये बिहार की खबरों की ओर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर है खगड़िया से। आगामी 14 दिसंबर 2025 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली वोट चोरी गद्दी छोड़ महारैली की सफलता सुनिश्चित करने के लिए खगड़िया जिला कांग्रेस कमेटी की एक महत्वपूर्ण जिला स्तरीय बैठक जिला कार्यालय में आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष डॉक्टर अविनाश कुमार ने की है। वहीं आपको बता दें कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रतिनियुक्त खगड़िया जिला पर्यवेक्षक मनोज शर्मा ने उपस्थित दर्जनों कांग्रेस जनों को महारैली के उद्देश्य से अवगत कराया है। पर्यवेक्षक मनोज शर्मा ने कहा कि उन्हें केंद्र एवं प्रदेश नेतृत्व ने खगड़िया भेजा है ताकि महारैली में जिले से अधिक भागीदारी सुनिश्चित हो सके। उन्होंने विगत बिहार विधानसभा आम चुनाव का भी जिक्र करते हुए चुनाव आयोग की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े किए। जिला अध्यक्ष डॉक्टर अविनाश कुमार ने इसी मौके पर चुनाव आयोग की भूमिका को संदेह की घेरे में बताया है। खगड़िया से राजीव कुमार की विशेष रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। और अब खबर दरभंगा से, जहां पर दरभंगा जिले के लहरियासराय स्थित माउंट समर कॉन्वेंट स्कूल में कक्षा 2 के छात्र 9 वर्षीय कश्यप कुमार की संदिग्ध मौत के 2 महीने बीत जाने के बाद भी न्याय न मिलने पर परिजनों और स्थानीय लोगों का आक्रोश फूट पड़ा है। रविवार देर शाम परिजनों ने कैंडल मार्च निकालकर न्याय की मांग की है। परिजनों के मुताबिक सितंबर महीने में कश्यप कुमार का नामांकन माउंट समर कॉन्वेंट स्कूल में हुआ था। विद्यालय खुलने के बाद अचानक एक दिन स्कूल से परिजनों को सूचना मिली कि बच्चे की तबीयत गंभीर है। जब परिजन स्कूल पहुंचे तो उन्होंने कश्यप को मृत अवस्था में पाया। कैंडल मार्च के दौरान परिजनों ने दरभंगा पुलिस पर लापरवाही और मामले को ठंडे बस्ते में डालने का भी गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि पुलिस स्कूल प्रबंधन के साथ साठगांठ कर मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। परिजनों का कहना है कि 2 महीने बीत जाने के बावजूद भी अब तक न तो किसी की गिरफ्तारी हुई है और न ही निष्पक्ष जांच के स्पष्ट संकेत मिले हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं होती तो इस पे बड़ा आंदोलन भी हो सकता है। दरभंगा से रमन चौधरी की विशेष रिपोर्ट। और अगली खबर जहानाबाद से, जहां बिहार विधानसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रेम कुमार का सोमवार को उनके पैतृक क्षेत्र जहानाबाद पहुंचने पर स्थानीय कार्यकर्ताओं और समर्थकों द्वारा भव्य और उत्साहपूर्व स्वागत किया गया। विधानसभा अध्यक्ष पद पर सर्वसम्मति से निर्विरोध चुने जाने के बाद सत्र समाप्त होते ही प्रेम कुमार मगध क्षेत्र के अपने पहले दौरे पर निकले। जहानाबाद जिला अतिथि गृह में उनका फूलों और जोरदार नारों के साथ अभिवादन किया गया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने भावुक होते हुए कहा कि ये हमारा घर है, मैं जहानाबाद का निवासी हूं। उन्होंने अपनी लगातार 9वीं जीत और विधानसभा अध्यक्ष बनने का श्रेय पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं और समर्थकों को दिया। उन्होंने कहा कि उनका चयन विकल्प से नहीं बल्कि जनता के भरोसे से हुआ है। जहानाबाद से वरुण कुमार की विशेष रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। 18-10 विधानसभा का सत्र समापन हुआ है और मैं मगध के दौरे पर हूँ जाकर के। आज हमने जहानाबाद, जहाँ मेरा घर है, मैं जहानाबाद का निवासी हूँ। हमारा घर धरौत में, पंडौल में, हमारा ननिहाल वहाँ जाकर के है। हमारे पिताजी माताजी वहाँ रहे हैं जाकर के। इधर तो मैं नमन करता हूँ जाकर के। और हमारी इच्छा थी कि पटना राजधानी से निकलने के बाद पर जहानाबाद ही जाएँ जाकर के। सभी एनडीए के नेताओं को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, पत्रकार साथियों से आग्रह हमने किया था जाकर एक बार 5 मिनट रुकेंगे यहाँ पर। और बड़ा अच्छा लग रहा है जो बैठे तमाम जो लोग हैं जाकर के, जिनकी अहम भूमिका रही है बिहार की सरकार बनाने में जाकर के। सबों का स्वागत, अभिनंदन मेरे ओर से जाकर के। सर, बुलडोजर एक्शन को लेकर के लगातार विपक्ष हमला है। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है कि राज्य के अंदर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण के कारण आवागमन बाधित हो रहा है जाकर के। आम जनता को चलना। अगली खबर भागलपुर से, जहां पर भागलपुर पुलिस ने विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में 6 दिसंबर को एक हुए कुंदन यादव हत्याकांड का 24 घंटे के भीतर ही पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने मामले के मुख्य आरोपी शंकर महतो को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने पूछताछ में अपना अपराध भी स्वीकार किया है। यह जघन्य वारदात 6 दिसंबर को दोपहर करीब 12 बजे साहिबगंज मोहल्ले में हुई थी, जहां पर 22 वर्षीय कुंदन यादव की रॉड से पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। गिरफ्तार आरोपी शंकर महतो ने पूछताछ में अपना अपराध भी कबूल किया है। शंकर का पहले से भी आपराधिक इतिहास रहा है। सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने मामले पर जानकारी दी है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की विशेष रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं।
करीब 12 बजे गीता देवी के द्वारा आवेदन दिया गया कि उनके पुत्र कुंदन यादव को किसी ने एक रॉड से मारकर जान से मार दिया है। इसके पश्चात वहाँ पर तफ्तीश करने के लिए थाना प्रभारी द्वारा गए, वहाँ पर तफ्तीश करी। उसमें जानकारी प्राप्त हुई कि एक शंकर महतो नाम का व्यक्ति है जो कि बहुत जल्दी आवेशित हो जाता है। उस व्यक्ति ने गुस्से में आकर, उसका ऐसा कहना है कि वो व्यक्ति उसको चिढ़ा रहा था और उसके पीछा कर रहा था। इसी बात को लेकर वो आवेश में आ गया और उसने वहाँ पर पड़ी हुई रॉड से उसके सर पर मार के उसका वहीं पर तत्काल उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में 125-25 केस दर्ज किया गया था मर्डर की धाराओं के अंतर्गत, और शंकर महतो की गिरफ्तारी मुंगेर जिला तारापुर के थाना के अंतर्गत कल दिनांक 7 तारीख को करी गई है। इस संबंध में जो भी पुलिस पदाधिकारी हैं जिन्होंने बढ़िया काम किया है उन सभी को पुरस्कृत किया जाएगा। सर पहले से कोई आपराधिक इतिहास सर? पहले से इसका कोई आपराधिक इतिहास, इसकी सूचना आई है एक आपराधिक इतिहास की, एक आपराधिक इतिहास है। पहले भी इसमें छेड़खानी का एक मामला दर्ज हुआ है थाने में, जिसकी हम लोग अभी जानकारी जुटा रहे हैं। भागलपुर से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भागलपुर में कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के कर कमलों से 2 दिवसीय कृषि यात्रीकरण मेला का उद्घाटन किया गया है। ये उद्घाटन संयुक्त निदेशक भागलपुर प्रमंडल की मौजूदगी में संपन्न हुआ। मेले के आयोजन का मुख्य उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2025-26 में सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैग्नाइजेशन योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराना है। इस वित्तीय वर्ष में पिछले वर्ष की तरह अनुदान छोड़कर कृषि यंत्र देने का प्रावधान नहीं किया गया है। किसान स्वीकृति पत्र के आलोक में यंत्र की पूर्ण कीमत का भुगतान करके ऑनलाइन निबंधित आपूर्तिकर्ता से यंत्र खरीदेंगे, जिसके सत्यापन के बाद अनुदान राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से कृषक के खाते में हस्तांतरित की जाएगी। भागलपुर से प्रवीण प्रकाश की विशेष रिपोर्ट। भागलपुर जिले के कोराडीह थाना पुलिस ने अवैध हथियार रखने के मामले में एक बड़ी सफलता हासिल की है। सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर बताया है कि गोराडीह थाना क्षेत्र के रामचंद्रपुर गांव में पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि सर्वेश कुमार नाम का एक व्यक्ति हथियार लेकर गांव में घूम रहा है। सूचना के सत्यापन के लिए पुलिस ने तुरंत छापेमारी की और छापेमारी के दौरान ही पुलिस ने सर्वेश कुमार को देसी कट्टे के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की विशेष रिपोर्ट। 6/12/2025 और 7 तारीख को हम लोगों ने ये ड्राइव चलाई है, समकालीन अभियान चलाया है, जिसमें भागलपुर जिला द्वारा बढ़िया प्रदर्शन किया गया है। इसमें कुल 122 गिरफ्तारी करी गई है, जिसमें हत्या शीर्ष के अंतर्गत 1 गिरफ्तारी, आर्म्स एक्ट के अंतर्गत 4 गिरफ्तारी, कुल 98 वारंट का निष्पादन किया गया है, जिसमें से 75 गिरफ्तारी हुई हैं। 177 सम्मन का भी निष्पादन किया गया है। इसके अलावा 9 इश्तेहार वारंटियों को पकड़ा गया है। इसमें बरामदगी में हम लोगों ने 30 लीटर शराब की बरामदगी करी है, 1 देसी कट्टा, 1 मस्कट राइफल, 1 जिंदा कारतूस। इसके अलावा कुछ लैपटॉप, ब्लूटूथ स्पीकर, ये सब चीज़ें जो गृह भेदन में कांड में चोरी हो गई थी, उस तक को भी बरामद किया गया है। और इसके बाद हम लोग आगे भी अगले हफ्ते फिर से इसमें हम समकालीन अभियान चलाएंगे और आगे भी गिरफ्तारी करके अपराधियों को सभी को जेल भेजा जाता है। और अगली खबर नरकटियागंज से है, जहां पर नरकटियागंज में शिवांश क्रिकेट एकेडमी के तत्वाधान में गोपाला बाबा T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य शुभारंभ किया गया। और इस टूर्नामेंट के अध्यक्ष वर्मा प्रसाद द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में आज लीग स्टेज का पहला मुकाबला भी खेला गया। पहला मुकाबला अभिमन्यु क्रिकेट क्लब बेतिया और कटहिया 11 के बीच था। कटहिया 11 की टीम मात्र 16 ओवर तक ही खेल पाई और 100 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। 101 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी अभिमन्यु क्रिकेट क्लब बेतिया ने सलामी बल्लेबाज रोहित की 56 रनों की शानदार पारी की बदौलत 4 विकेट खोकर सिर्फ 13 ओवर में ही जीत हासिल कर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। आपको बता दें कि मैच के दौरान गणमान्य व्यक्तियों में उपसभापति पूनम देवी, सुनील वर्मा और संतोष राज आदि मौजूद रहे। नरकटियागंज से मोनू ठाकुर की विशेष रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। अगली खबर मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर में आगामी मुखिया चुनाव से पहले ही संभावित प्रत्याशियों के खून बहाने की साजिश का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने 3 शार्प शूटरों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने पूछताछ में मुखिया प्रत्याशी की हत्या के लिए सुपारी लेने की बात भी कबूल की है। यह पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के गरहा थाना क्षेत्र के पटियास चौक के समीप का है, जहां पर आरोपियों के पास से 3 पिस्टल, 4 कारतूस, 40 पुड़िया, इसमें कई मोबाइल और एक बाइक भी बरामद की गई है। गिरफ्तार तीनों शूटरों की पहचान गायघाट थाना क्षेत्र के गौरव, निखिल, अहियापुर थाना क्षेत्र के रोहित कुमार और सावन कुमार के रूप में की गई है। मुजफ्फरपुर से सप्तम शर्मा की यह विशेष रिपोर्ट।
कल दिनांक 7/12/2025 गरा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गरा थाना के ही पुलिस पदाधिकारी को एक गुप्त सूचना मिला है कि वहां पे 3 अपराध कर्मी के द्वारा सुपारी लेकर हत्या करने की योजना का बात कहा जा रहा है। तो सूचना वो तुरंत थाना प्रभारी को बोल दिया है और थाना प्रभारी वहां का गश्ती पदाधिकारी को बोल दिया है। तो गश्ती टीम के द्वारा एकदम त्वरित कार्रवाई करते हुए वहां पे जहां ये लोग टहल रहे थे वहां पे जाके सरप्राइज अटैक किए हैं। उसी दौरान वो लोग अपना अपना छुपा हुआ हथियार भी निकाल के अटैक भी करने के लिए कोशिश किए थे, लेकिन उसी वक्त जो गश्ती टीम के द्वारा सशस्त्र बल है उसके सहयोग से उन तीनों को काबू बनाकर इन लोगों को पकड़ लिए हैं। और जो जब्त हथियार अवैध हथियार है और लोग उसके साथ भी एक एक अलग अलग पॉकेट में एक पॉकेट में 41 और एक पॉकेट में 5 और एक 3 जो मादक पदार्थ का पुड़िया है वो भी मिला है। तो वो जब्त भागलपुर से बड़ी खबर, जहां पर भागलपुर पुलिस ने अवैध शराब तस्करी और हथियार रखने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। सबौर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि मुन्नीलाल शाह नामक व्यक्ति शराब की तस्करी में शामिल है। सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस टीम जब उसके ठिकाने पर पहुंची तो मुन्नीलाल शाह को देशी शराब और एक मस्किट के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी मुन्नीलाल शाह पहले भी शराब तस्करी के मामले में जेल जा चुका है, जिससे पता चलता है कि वह आदतन अपराधी है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की विशेष रिपोर्ट आप सभी देख रहे थे। थानाध्यक्ष को सूचना प्राप्त हुई कि मुन्नीलाल शाह जो कि 42 वर्ष के हैं, उनके पिता तारनी शाह ये अलंग थाना सबौर थाना के अलंग जगह पे गांव में निवास करते हैं। इनका पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है शराब की तस्करी करने में। तो उसी सूचना के आधार पर वहाँ पर सत्यापन के लिए छापामारी करी गई। वहाँ पर शराब भी बरामद हुई है, एक आर्म्स भी रिकवर हुआ है। यहाँ पर 428-25 केस दर्ज किया गया है दिनांक 7 दिसंबर को, और इसमें एक मस्कट मिली है जो कि पता चला है कि कुछ पुरानी मस्कट है। इसके संबंध में हम लोग रिपोर्ट भी प्राप्त करेंगे और जो व्यक्ति है उसको गिरफ्तार करके जेल भी जाएगा। बिहार स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 21 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।